बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूएई की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको वक्त से पहले और दिन के आगाज़ से पहले ही सेंड की जाती हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। आज 20 मई 2020 है और रमज़ान मुबारक का 27वां रोज़ा है। और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर बात करते हैं कि यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू अपडेट जो है वो जारी की गई है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बैरून मुल्क में फंसे हुए हैं और जल्द से जल्द यूएई में वापस आना चाहते हैं। तो इसकी तफसीलात के मुताबिक बैरून मुल्क फंसे हुए मुत्तहदा अरब इमारात के रिहायशी वापस जाने के लिए किस तरह दरख्वास्त जो है वो दे सकते हैं। तो इस पर यूएई गवर्नमेंट ने एक स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार के बारे में अपडेट जो है वो जारी की है कि जब तक आप इनको फॉलो नहीं करेंगे आप यूएई में वापस नहीं आ सकते। तो आपको याद ही होगा यूएई गवर्नमेंट ने इससे पहले भी एक अपडेट जो वो जारी की थी, जिसकी मदद से बैरून मुल्क फंसे हुए जितने भी अफराद अगर वो यूएई में वापस आना चाहते हैं तो उनको तौजीदी सर्विस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कुछ तरीकाकार जो वो रखा है वो आप फॉलो करें और आप इजीली तरीके से जो है वो वापस आ सकते हैं यूएई में। तो तरीकाकार कुछ यूँ है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि याद रखिए जब तक आप अपनी दरख्वास्त के लिए मंजूरी हासिल ना करें, यानी कि अप्रूवल नंबर आपको ना मिल जाए, तब तक आप किसी भी फ़्लाइट्स की टिकट जो है वो बुक ना करें। तो नंबर 2 पर उन्होंने बात की कि ज़रूरी दस्तावेज़ात जो है वो आपके साथ होनी चाहिए, यानी कि रंगीन तस्वीर जो है वो होनी चाहिए, रिहाइशगाह की कापी जो है वो होनी चाहिए, या पासपोर्ट की कापी जो है वो होनी चाहिए, या बैरून मुल्क जाने का सबूत भी होना चाहिए कि आज किस बुनियाद पर आप जो है यूएई छोड़कर बैरून मुल्क जो है वो गए थे, उसका सबूत भी आपके पास वो होना चाहिए। फ़्लाइट की टिकट होनी चाहिए। इस तरह का कोई भी सबूत जो है वो अगर आपके पास होगा तभी आप जो है वो आ सकते हैं। फिल करना है जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगी जा रही है, नाम, पता या कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन, आपने वो फिल करते जाना है और दस्तावेज़ात जो है वो मुंसलिक करना है उसके साथ, जो कि पहले ऊपर जो है डिस्कस हो चुके हैं। उसके बाद अपनी दरख्वास्त का जायज़ा लें और फिर आप सबमिट कर दें। उसके बाद अपने अप्रूवल नंबर का इंतजार करें। जब भी आपको अप्रूवल नंबर जारी किया, अगर आपकी दरख्वास्त जो है वो कबूल कर ली जाती है तो ही आप किसी भी फ़्लाइट का जो है वो टिकट बुक कर सकते हैं, वगरना टिकट बुक ना करें अगर आपकी दरख्वास्त जो है वो अप्रूव नहीं की जाती। तो नंबर 2 पर बात करते हैं कि यूएई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक न्यू अपडेट जो वो आई है कि कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को भी आप जरासीम से पाक करना होगा, उसको भी डिसइंफेक्शन के अमल से गुजारना होगा, यानी कि उसको भी सैनिटाइज करना होगा। उन्होंने इसकी मज़ीद तफसीलात जो वो शेयर करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के बयान करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के मैक्रो बेस जरासीम जो है घंटों तक आपके मोबाइल के ऊपर रह सकते हैं और मोबाइल फ़ोन पर दोबारा अपनी कापियां जो है वो तैयार कर सकते हैं, जिससे आप अपने अगर मोबाइल को चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपको भी ये इन्फेक्शन होने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से ये हिदायत जो है वो जारी की गई है कि आप अपने हाथों, मास्क वगैरह के साथ साथ अपने यूज़र के जो मोबाइल फ़ोन है उसको भी सैनिटाइज़ करना होगा, उसको भी साफ़ करना होगा, ताकि उसकी वजह से आप इस बीमारी में मुब्तला ना हो सकें। तो नंबर 3 पर बात करते हैं कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए इतिहाद एयरवेज़ ने खुसूसी परवाज़ों में मज़ीद जो है वो इजाफा कर दिया और उसमें नए जहाज़ जो है वो भी शामिल कर लिए हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इतिहाद एयरवेज़ अबू धाबी और उसके दुनिया भर में चलने वाली खुसूसी परवाज़ों की तादाद में मुसलसल जो है वो इजाफा किए हुए है। तो नंबर 4 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि यूएई में आज के दिन से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जो वो नाफिज होगा। मुमलिकत में रात के औकात में लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। अलबत्ता फार्मेसीज और सुपर मार्केट्स जो है वो 24 घंटे खुली रहेंगी। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह।